गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप मेरे को पता है कि आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आ रहा है जो कि 16 तारीख को है। एंड आप लोगों को बहुत सारी टेंशन हो रही होगी कि भैया क्या करें क्या ना करें। सो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक इनसाइडर टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपको आरजीपी एग्ज़ाम में 50 प्लस मार्क्स तो दिला के है। बट आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, आंख बंद करके तो नहीं आने वाला। सो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा एंड उन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो, एंड मैं आपको कुछ 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। कुछ 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब जिनके बिना आरजीपीवी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एग्जाम बन ही नहीं सकता। अगर ये आप 8 क्वेश्चन नहीं करते तो फेल भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पेपर बनता ही बनता है। सो हमारा सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले आप सिलेबस को यूनिट वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ो। मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, एज यूजुअल थ्योरी जितनी भी है आप उसे पढ़ लो, क्योंकि आप थ्योरी से इजी स्कोर कर पाओगे। देखो, जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे वाटर हार्डनेस, ये आपका फर्स्ट यूनिट में पीएच कैलकुलेशन, कोरोजन हो गया। और यूनिट 5 जो है वो जनरली इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स पे है। सो आप पहले यूनिट वाइज थ्योरी कर लो एंड न्यूमेरिकल सॉर्ट कर लो, ठीक। फिर देखो, आपका जो मतलब जो आपका प्रेजेंटेशन है, सो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, जो कि लाइक आपका आंसर आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग बॉक्स करो और डायग्राम बनाओ। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोरोजन हो गया, पॉलीमर स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे हैं। तो इससे क्या कर सकते हो आप सामने वाले टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही आप इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक। एंड जो हमारा थर्ड टिप्स है वो क्या है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर देखो, पिछले पेपर से 70% रिपीट हो जाता है कभी कभार। बस उनके आंसर अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो आपका टिप्स नंबर 4 है, फॉर्मूला सीट बनाओ। काफ़ी न्यूमेरिकल है, हार्डनेस के और ईडीटीए के, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो उनको डायरेक्ट आ जाते हो। सो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल भी फॉलो करो, ठीक। एंड अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट 3 यूनिट्स सॉलिड कर लो कि भाई हम 3 यूनिट से कुछ भी आ जाए हमसे बन ही जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको, देखो ये तो टिप्स हो गए, बट मैं आपको 8 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो कि इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर विश्वास नहीं है तो आप पेपर देने के बाद आप आके मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आप इससे फेल भी हो सकते हो। देखो, सीधी सीधी बात, आपने थंबनेल देखा होगी कि अगर आप ये 8 क्वेश्चन करके नहीं जाते तो आप फेल भी हो सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें पूछा ही जाता है। तो देखो, टाइप ऑफ हार्डनेस वाटर, टेम्पररी, परमानेंट, कॉज एंड यूनिट्स, Ca+2, Mg+2 आयंस, ppm, रिमूवल मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस। देखो, ये हार्डनेस ऑफ वाटर में लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज, ईडीटी, न्यूमेरिकल। श्योर श्योर है भाई, श्योर। और सॉर्ट करो, एड डायग्राम ऑफ लाइम एंड सोडा सॉफ्टनर। सो ये जितने चीजें इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर में लिखी है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर इतने क्वेश्चन अब बनते ही बनते हैं भाई, इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। इतना समझ लो आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो बॉयलर प्रॉब्लम। सो देखो, बॉयलर के जो इश्यूज हैं वो पढ़ना आपको, स्केल एंड स्लग फॉर्मेशन पढ़ना है, कॉस्टिंग इम्ब्रिलियमेंट पढ़ना है, एंड प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग पढ़ना है, प्रिवेंशन पढ़ना है, प्रॉपर सॉफ्टनिंग पढ़ना है, ब्लो डाउन ऑपरेशन पढ़ना है, एंड फॉस्फेट कंडीशनिंग पढ़ना आपको। ऐड करना है आपको स्मॉल बॉयलर और सिमेंटिक इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बॉयलर प्रॉब्लम्स में आपको इतनी चीजें करनी कि बॉयलर के इशूज क्या हैं, स्किल एंड स्लैज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉस्टिंग एम्ब्रेमलेंट कैसे होता है, फ्रेमिंग एंड फॉर्मिंग कैसे होती है, प्रिवेंशन कैसे होता है, प्रॉपर सॉफ्टनिंग कैसे होती है, ब्लो डाउन ऑपरेशन कैसे होता है, फॉस्फेट कंडीशनिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें पढ़नी है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कोरोजन। सो देखो, कोरोजन जो है, कोरोजन एक टॉपिक है। कोरोजन बेसिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कोरोजन पढ़ लेना, कोरोजन के बेसिक्स पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ना, टाइप क्या होता है, ड्राई कोरोजन होता है, एक वेट कोरोजन होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ लेना, एनोडिक ऑक्सीडेशन और कैथोडिक रिडक्शन, ये हो गया। फैक्टर एंड प्रिवेंशन हो गया। फिर आपके बाद आता है ग्लेनवेक सीरीज, पीएच, टेम्परेचर, पीएच वैल्यूज ये हो गए, कोटिंग हो गया, कैथोडिक प्रोटेक्शन हो गया, स्कैरिफल
एनोड हो गया, ठीक है। और अगर आप ऐड कर सकते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का डायग्राम और ऐड कर देना इसमें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। फिर आता है हमारा पॉलीमर। सो पॉलीमर वाटर पॉलीमर, ठीक है। मेरे मार्को मॉलिक्यूल्स बाय पॉलीमराइजेशन, टाइप क्या है, एडिशन एंड कंसंट्रेशन, एग्जांपल एंड यूजेस कर लेना। देखो नायलॉन 6 बेकलाइट, बूना एस और टेफ्लॉन, ये सब मत छोड़ना। और अगर हो सके तो चेन स्ट्रक्चर और पॉलीमर ब्लॉक का डायग्राम भी ऐड कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद मैं बताता हूँ आपको फेज रूल एंड डायग्राम। देखो गिब्स फेज रूल कर लेना, वाटर सिस्टम ये माइनस एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी, ये इक्वेशन है, ये कर लेना। वाटर सिस्टम फेज डायग्राम पढ़ लेना, ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, अदर सिस्टम, पीबी, एजी बेसिक्स कर लेना। और वाटर फेज डायग्राम सेमेंटिक का डायग्राम भी ऐड कर लेना। फिर आता है फ्यूल्स एंड क्लोरोफिक वैल्यू। सो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स पढ़ लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब समझ में आ जाएगा। क्लोरोफिक वैल्यू पढ़ लेना, और HCV वर्सेस LCV कर लेना, बॉम्ब क्लोरोमीटर कर लेना, डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से करना, ठीक है। और हो सके तो डायग्राम बनाना बॉम्ब क्लोरीमीटर का, ठीक है। फिर आता है लुब्रिकेंट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेंट पढ़ना है, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, फ्लूइड फिल्म पढ़ना है, बाउंड्री लुब्रिकेशन पढ़ना, प्रॉपर्टीज पढ़ना। देखो विस्कोसिटी, देखो ये जो लाइन है ना, विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट एंड पोर पॉइंट, ये मत छोड़ना भाई, इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। इनके बिना पेपर बनेगा नहीं। एंड अब आता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंस्ट्रूमेंट। सो देखो यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल बियर लैम्बर्ट लॉ, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस, अदर मेथड, और कंडक्टोमेट्रिक एंड पीएचमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। सो ऐड करना आप UV-VI इंस्ट्रूमेंट सेमेंटिक, ठीक है। फिर आता फाइनल नोट। देखो क्या है, इनमें से 5 से 6 से श्योर है कि 5-6 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम, देखो इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डायग्राम छोड़ के मत जाना भाई, बता दे रहा हूँ अभी। लाइम सोडा सॉफ्टनर का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, बॉम्ब क्लोरीमीटर का, और यूवी विस सेमेंटिक का, ठीक है। सो देखो जो मेरे इनसाइडर टिप्स हैं, जो मैं अपने खुद के एग्जाम में यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। सो मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और इजी एग्जाम हैक्स आप तक मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि देखो मैं ना 3rd ईयर क्रॉस कर चुका हूँ। सो मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ आप अपना एग्ज़ाम दो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।